जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि हम पीरियड का बाल कब धुले, पीरियड के बाल क्या हम दूसरे या तीसरे दिन धो सकते हैं, पीरियड के कितने दिन बाद हमें सूर्य भगवान को जल देनी चाहिए, और पीरियड का बाल क्या हम एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी नहीं धो सकते अगर दिन पड़ जाता है तो, और गुरुवार के दिन किसी का शादी विवाह पड़ जाता है, उसमें जाना रहता है, तो क्या हम गुरुवार के दिन सिंदूर लगा सकते हैं, और हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो क्या हम उस दिन बाल धो करके स्नान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या एक दिन आप पहले धोए या व्रत के दिन धोए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। क्योंकि एक बहन जो है ना, वो बहुत सारी कमेंट करके ये सब सवाल पूछी है, और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए, चाहे वो व्रत से संबंधित हो, कथा से संबंधित हो, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट पढ़ूंगी और आपके हर कमेंट पर वीडियो बना करके आपको जरूर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि पीरियड का बाल जो है वो 3 दिन ही धोया जाता है, रविवार, मंगलवार और गुरुवार। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग भी है ना, तो गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार का हम लोग बाल नहीं धोते हैं और ना ही सिंदूर लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों की नियम होती है, कुछ जो कार्य है ना वो हमें अपने घर के नियम को देख करके ही करनी चाहिए। अब गुरुवार के दिन बहुत सारे लोग हैं जो सिंदूर लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लगाते हैं। तो पहले तो हमें अपने घर का नियम देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके घर में गुरुवार के दिन बाल धोया जाता है तो आप लोग धो सकते हैं, लेकिन अगर गुरुवार के दिन नहीं धोया जाता है तो आप लोग मत धोइएगा, क्योंकि हम लोग गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार का बाल नहीं धोते हैं, ठीक है। अगर व्रत त्योहार पड़ जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है, तो हम लोग एक दिन पहले धो लेते हैं, या गुरुवार के दिन अगर धुलना रहता है तो बेसन से धुल करके हम लोग थोड़ा सा नियम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या हम एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी अगर दिन पड़ जाता है पीरियड का बाल धोने वाला, तो क्या हम उस दिन भी नहीं धो सकते हैं। तो देखिए, अगर बचता है तो जरूर बचाइएगा, क्योंकि इन सभी दिनों में सुहागिन महिलाओं को बाल कभी भी नहीं धोनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अगले दिन व्रत करनी है या कोई इमरजेंसी है, तब आप लोग सूर्योदय से पहले धोइएगा, सूर्योदय के बाद मत धोइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा के दिन तो भूल से भी मत धोइएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन तो नहीं धोला जाता है बाल, और ना ही सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। अमावस्या के दिन सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन सिंदूर लगाने से सुहाग में वृद्धि होती है, लेकिन पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाने से हमारा सुहाग जल्दी पूर्ण होता है। और जाहिर सा बात है कि अगर हम बाल धोएंगे तो हम तो ऐसे रहेंगे नहीं खाली मांग से, सिंदूर तो लगाना पड़ेगा ना। इसलिए पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए, किसी भी प्रकार का बाल नहीं धोनी चाहिए। बाकी रही एकादशी और अमावस्या की बात, तो अगर आपसे बचता है तो जरूर बचाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि ना धोएं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी है या व्रत त्योहार है, मतलब कुछ भी है, तो उस स्थिति में आप लोग मतलब कि सूर्योदय से पहले धोइएगा, तो उसमें दोष नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें जान लेते हैं कि पीरियड का बाल हमें कितने दिन बाद धोनी चाहिए। मान लीजिए कि आज सोमवार का दिन है और अगले दिन मंगलवार है, तो क्या हम उस दिन बाल धो सकते हैं। तो देखिए, एक दिन में तो बाल नहीं धुला जाता है, ठीक है, 3 दिन पे बाल धोया जाता है। लेकिन पूजा हमें 7वें दिन से ही करनी चाहिए। आप अपने मंदिर में 6ठे दिन से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तीसरे दिन में ही फ्रेश हो जाते हैं, फिर भी पूजा हमें 7वें दिन से ही करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि देखिए, तीसरे दिन आप लोग बाल धो लीजिएगा, नाखून काट लीजिएगा, जो भी पीरियड का बाल है वो आप लोग तीसरे दिन धोइएगा, ये नहीं कि दूसरे दिन हम धो लिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तीसरे दिन बाल धो करके आप लोग नियम कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग किसी भी दिन धो सकते हैं,
शुक्र, सोमवार, बुध, अगर गुरुवार के दिन अगर आप लोग धोती है तो उस दिन मतलब किसी भी दिन आप लोग धो लीजिएगा। बस रविवार और मंगलवार के दिन अगर तीसरा दिन पड़ जाता है तो आप लोग उस दिन बाल थोड़ा सा धो करके और नियम कर दीजिएगा। अगर पूरा नहीं धो सकती तो एक लठ ही धो लीजिएगा, ठीक है। और अगर एक लठ भी धोती है ना तो आपको उस दिन सिंदूर जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि लठ धोने का मतलब हो गया कि हम पूरा बाल धो लिए, और बाल धो करके हमें सूना मांग नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने मंदिर में पूजा 5वें या 6ठे दिन से कर सकती हैं। जो भी उसमें देवी है उनका पूजा कर सकती हैं। जो भी देव भगवान है उनको स्पर्श मत कीजिएगा। ऐसे तो नियम है कि 7वें दिन से ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दो कि कितने दिन बाद से हम सूर्य भगवान को जल देंगे। तो सूर्य भगवान जो है ना वो देव है, और देव की पूजा हमें 7वें दिन से करनी चाहिए। आप लोग 5वें या 6ठे दिन आप लोग सूर्य भगवान को जल मत दीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग 7वें दिन से सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगले सवाल जो वो बहन पूछी है ना कि क्या हम अगर गुरुवार के दिन व्रत करते हैं तो क्या हम उस दिन बाल नहीं धो सकते हैं। तो बता दो बहन कि देखिए, गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। आप साप्ताहिक व्रत करती है तो जो लोग भी 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो लोग सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं वो लोग मंगलवार के दिन बाल धो सकते हैं। लेकिन जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं तो गुरुवार के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग बुधवार के दिन बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और गुरुवार के दिन व्रत रख लीजिएगा। मान लीजिए कि किसी भी कारणवश अगर आप बुधवार के दिन बाल नहीं धो पाए तो आप लोग गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले आप लोग 4 साढ़े 4 बजे भोर में आप लोग बाल धो लीजिएगा। ऐसे ठंडी बहुत है तो आप लोग बुधवार के दिन ही बाल धो लीजिए, नहीं तो आप लोग गुरुवार के भिनसार में भी बाल धो सकती है। लेकिन गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए, ठीक है। उस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो आप लोग सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। और अगली बातें हैं कि देखिए, एक मैं वीडियो डाली थी तो उसमें बताई थी कि गुरुवार के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो सही बात है, नहीं लगाया जाता है। लेकिन पहले ही मैं बताई थी कि हर घर का परंपरा अलग अलग है। बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। जैसे हम लोग गुरुवार के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप शादी विवाह में अगर आपको जाना है या मतलब कोई जरूरी है तो वहाँ सिंदूर लगाना जरूरी है तो आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सुबह में अगर आप लोग गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन, अगर शनिवार के दिन तो ऐसे सिंदूर लगाया जाता है बासी मुख से ही लगाया जाता है। वैसे ही गुरुवार के दिन अगर आप सिंदूर भी लगाना चाहती है तो सुबह में स्नान करके बासी मुख से ही मतलब कि ब्रश करके स्नान करके बाल वगैरह झाड़ के आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शादी विवाह में तो हम ऐसे नहीं जा सकते। खाना खा करके भूल से भी हमें गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो नियम होता है ना वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इन 2 दिनों में गुरुवार और शनिवार के दिन खा करके सिंदूर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। वो बहन एक और सवाल पूछी थी कि दीदी हम सिंदूर खरीद करके सूखा वाला लाते हैं तो माता रानी को चढ़ाते हैं, क्या हम लिक्विड वाला खरीद करके लाते हैं तो उसको चढ़ा करके तभी हम यूज कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो सुहाग की सामान है ना तो हम व्रत त्योहार में माता रानी को चढ़ाते हैं, या रविवार या मंगलवार के दिन जो भी हम सुहाग की सामानें खरीद लेते हैं, मान लीजिए कहीं भी हम तीर्थ धाम पर जाते हैं तो वहां से खरीद करके लाते हैं, तो वो सब चीजें हमें भगवान को स्पर्श करा करके तभी हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो भी दोष होता है ना वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भगवान को स्पर्श करा दीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई भी चीज मतलब कि यूज कर रही हैं, कोई भी चीज धारण करने से पहले अगर भगवान को स्पर्श करा देती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लिक्विड वाला भी सिंदूर लगाए हैं, अगर हर चीज सुहाग का माता रानी को स्पर्श करा करके ही यूज करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान को पहले स्पर्श करा देने से ना उसमें का जो भी दोष होता है वो भगवान अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड वाला भी लाई है तो माता रानी के चरण में स्पर्श करा के इसके बाद में आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। हम लोग भी कहीं भी तीर्थ धाम पे जाते हैं तो वहां से सिंदूर लेकर
करके आते हैं तो पहले भगवान के लिए निकाल करके रख देते हैं पूजा करने के लिए, इसके बाद में यूज करते हैं। या कोई भी श्रृंगार का सामान खरीद करके रखते हैं जो ही कोरा होता है, तो व्रत त्योहार में हम तो ऐसे चढ़ा करके ही बहुत सारे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मैं जो भी यूज करती हूँ ना वो व्रत त्योहार में पहले भगवान जी को मतलब कि चढ़ा देती हूँ, इसके बाद ही मैं भी यूज करती हूँ। ठीक है, ऐसे जो अनदीने में कहीं आने जाने के लिए, अब शादी विवाह है तो हम लोग का तो सेट का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ऐसे दिनों में अगर हम शुभ सोमवार के दिन खरीद करके लाते हैं तो उस स्थिति में हम भगवान को बस स्पर्श करा करके पहन लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी उसको गोर लगा करके और हम पहन लेते हैं भगवान का नाम लेकर के। ठीक है, लेकिन रविवार और मंगलवार के दिन अगर आप सुहाग की सामानें खरीद भी लेती है तो पहले आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो बहन एक और सवाल पूछी थी कि दीदी हम प्लास्टिक की चूड़ी कैसे पहने, तो इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाली हूँ, इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कभी भी सिपवन हो, प्लास्टिक हो, चांदी हो, इस सब का चूड़ी, सोना हो, इन सभी चीजों का चूड़ी जो है ना वो खाली हमें नहीं पहननी चाहिए, उसमें कांच की चूड़ी जरूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि कांच की जो चूड़ी होती है ना वो बड़ा ही शुद्ध होती है। ठीक है, ऐसे तो चांदी की चूड़ी तो नहीं पहननी चाहिए सुहागिन महिलाओं को, लेकिन बहुत सारे घरों की नियम होती है कि वो लोग पहनते हैं, तो देखिए अगर आप लोग पहन भी रहे हैं तो उसमें कांच की चूड़ी जरूर डाल लीजिएगा, खाली चांदी आप लोग मत पहनिएगा, बहुत ही अशुभ होता है। ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक की चूड़ी हो या मतलब कि वो सिपवन का जो चूड़ी, आजकल तो मार्केट में बहुत प्रकार की चूड़ी आ गई है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी चूड़ी पहने लेकिन उसमें कांच की चूड़ी जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। और उस बहन ने एक और क्वेश्चन पूछी है कि दीदी अगर मान लीजिए कि किसी को बच्चा होता है तो वो वाला चूड़ी क्या हम चेंज कर देंगे, तो जी बिल्कुल करिएगा, क्योंकि एक तो छठियार के दिन भी किया जाता है चूड़ी चेंज, और वैसे भी जिनको भी बच्चा होता है वो पूजा पाठ जो है वो 1.25 महीने के बाद ही करते हैं, चाहे वो किचन में जाना हो, मंदिर में जाना हो, तो 1.25 महीने के बाद ही जाते हैं, तो उस टाइम आप लोग नाखून काट के जो भी आप लोग चूड़ी वगैरह पहनी है उसको चेंज करके तभी हम मतलब कि पूजा पाठ करते हैं। ऐसे आप लोग पहन करके पूजा पाठ अगर आपको नहीं करनी है, क्योंकि 1.25 महीना तक तो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो पूजा पाठ नहीं करनी है, किचन में नहीं जाना है, तो आप लोग चूड़ी चेंज मत कीजिएगा। लेकिन जब आपका 1.25 महीना पूरा जाता है इसके बाद में उस चूड़ी को चेंज कर दीजिएगा, नाखून वगैरह काट करके तभी हमें मंदिर में प्रवेश करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें उस बहन ने पूछी है कि दीदी हम जो चूड़ी, जो पुराना जो चूड़ी है, सिंदूर का डब्बा है, बिंदी का पत्ता है, तो कहीं जंगल में रख देते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधा है, तो क्या हम वहां पर रख सकते हैं, तो जी बिल्कुल रख सकते हैं। हमें वैसे जगहों पे नहीं रखना चाहिए, मान लीजिए कि जो ही लोग कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं ना, उसको मतलब कि जलाते हैं, तो वहां पे हमें अपने सुहाग की सामान नहीं फेंकनी चाहिए। ठीक है, आप झुग्गी झाड़ी में रखिए, या छोटा मोटा नदी तालाब है तो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो बांस के ओधी में डाल दीजिएगा। ठीक है, इस टॉपिक पे वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पे डाली हूँ, वो सब चेकआउट कीजिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा, बाकी इसमें थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग झुग्गी झाड़ी में रख दीजिएगा, इधर उधर मत फेंकिएगा, चाहे बच्चे को भी मत दीजिएगा कि सुहाग की सामान मतलब कि इधर तोड़ इधर फोड़ ये सब करे, ये सब अच्छी बात नहीं है। जो भी आपकी टूटी फूटी चूड़िया है उसको एक पन्नी में, एक थैला में बांध करके रख दीजिएगा, और कहीं जाइएगा मतलब कि दूर सफर, तो उस टाइम वो सब लेते जाइएगा, कहीं भारी झुग्गी झाड़ी है तो उसमें डाल दीजिए, छोटा मोटा नदी तालाब है उसमें डाल दीजिए, या बांस की ओधी मिलती है तो उसमें डाल दीजिएगा, लेकिन जलने वाले जगहों पर हमें सुहाग की सामान नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि उस बहन ने जितने सारे कमेंट्स की थी उन सारे कमेंट्स का जवाब इस वीडियो से उनको मिल गया होगा, और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।